आपने देखा होगा कि रमज़ान में हमें बेहतरीन मौका मिलता है अपनी अच्छी आदतों को पुख्ता करने के लिए, और अगर हमारी कोई बुरी आदतें हैं या किसी चीज़ से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास एक बेहतरीन टाइम पीरियड होता है कि हम अपने जहन को रीवायर कर सकें। एक चीज़ जो ख़ास तौर पर स्मोकर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो 12-14 घंटे का आपका ब्रेक आ जाता है। सो ये बेस्ट टाइम है अगर यू नेवर वांट टू गो बैक टू दिस बैड हैबिट। और ख़ास तौर पे आज हम आपके लिए एक सेगमेंट लेके आए हैं जिसमें लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि आपके न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं निकोटीन के। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिश अमीन जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं एट द सिंध मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत नाजिश हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि ये जो रीसेंट स्टडीज़ हैं ये क्या कहती हैं? अब तो नॉन हीटिंग डिवाइसेस मौजूद हैं, हाउ डू दे कंपेयर विद स्मोकिंग? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा सिद्रा, दो चीज़ें। एक तो पॉइंट आपने रेज़ किया कि वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। ये रीसेंट रिसर्चेज़ हैं और निकोटीन एक्चुअली हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। जब हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस होता है तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है। एक दफ़ा यू बिकम हैबिचुअल टू इट, राइट? तो निकोटीन जो है इट्स नॉट द ओनली कॉम्पोनेंट इन द स्मोक। व्हेन यू टॉक अबाउट स्मोक लेस टोबैको, वेप की बात करें, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको पता है मैंने भी लेटेस्ट एक रिसर्च देखी जो हमारे यहाँ बड़ी आम लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रॉबेबली अस्यूम करते हैं कि इसमें देर आर अबाउट 68,000 कंपाउंड्स। यानी मैं हैरान रह गई थी कि 6,800 कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ आपके जो आम मिलने वाला गुटखा है। बिल्कुल। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो हार्मफुल टू योर ओरल हेल्थ, टू योर ओवरऑल हेल्थ। आप कैंसर में मुब्तला होते हैं, मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स आपकी होती है और जिस तरह ये बनाए जाते हैं। बट प्लीज़ टेल मी, ये व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट? एग्जैक्टली, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। न्यूरो प्रोटेक्टिव का मतलब ये होता है हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी में होते हैं, वो ब्रेन में भी होते हैं, एंड दे वर्क थ्रू दीज रिसेप्टर्स। उसमें निकोटीन जो है ना वो जाके डायरेक्टली उन रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो होता ये है कि इट्स एन स्टिमुलेंट। जब आप उसको हम कैटेगराइज करते हैं ना निकोटीन को फार्माकोलॉजी में, तो वो स्टिमुलेंट है। तो ब्रेन के लिए कहते हैं कि जब व्हेन इट इज़ वर्किंग विद द ब्रेन तो ये उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी अल्जाइमर्स या उन्होंने कुछ ऐसी डिजीज़ेस देखी जिसमें उसका प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट देखा कि वो डैमेजिंग और एजिंग से बचाता है। सही। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं। ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी, स्किन के अंदर निकोटीन का एजिंग इफ़ेक्ट है। वो जल्दी एजिंग करता है, रिंकलिंग ज़्यादा करता है, स्किन को ख़राब करता है, डिहाइड्रेट करता है। एक तो वो है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट की, तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज़ हुई हैं ये एनिमल मॉडल्स के ऊपर हुई हैं। अभी तक ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई है। तो जब आप कंक्लूजन देखेंगे इन स्टडीज़ का, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ऑल्दो इट मे हैव एनी न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट मे बी इन ह्यूमन्स, बट वी नीड मोर स्टडीज़ ऑन द ह्यूमन्स। सेकेंड, कि निकोटीन का अपना साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि उसका अगर कोई प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है भी तो हम उसको ऑफसेट कर देता है वो। यानी यू कांट बी सेइंग कि इसका ये एक फ़ायदा है जिसकी वजह से, अब देखें जो स्मोकर है उसको तो बहुत सारे फ़ायदे और भी दिखते होंगे। उसको लगता होगा कि ये स्ट्रेस बस्टर है, इसके बाद मैं ज़्यादा चाको चौबंद हो जाता हूँ। जो लोग कॉर्नर मीटिंग करते हैं एक स्मोक के ऊपर, उनको लगता होगा कि यार इससे तो हम कनेक्ट भी कर रहे हैं, इसका तो कम्युनिटी इफेक्ट भी है। लेकिन नो, ऑल दीज आर रीजंस दैट यू कीप गिविंग टू योर सेल्फ। द बेस्ट वे टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट इज़ टू क्विट। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक बेहतरीन रन अप टाइम मिला है। बट प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड दी स्टडीज़ एज वेल डॉक्टर नाजिश। जब लोगों ने कहा कि प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं, अगैन हाउ लॉन्ग हैव दीज पीपल बिन स्मोकिंग फॉर? कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ये स्मोक करते हैं? इसमें जेंडर डिफरेंस क्या है? इसमें एथनिसिटी डिफरेंस क्या है? डू वी नो एनीथिंग अबाउट दिस स्टडीज? वी डोंट, बिकॉज वी हैवंट डन एनी ह्यूमन स्टडी सो फार। ऑफ कोर्स। तो जितना भी हमने किया है अभी तक, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ सारा एनिमल मॉडल्स के ऊपर है। रेड का ब्रेन लिया है, उसको पहले आपने डोज दी है निकोटीन की, उसके बाद उसकी केमिकल कंपोनेंट्स देखे हैं ब्लड के अंदर, और मे बी उन्होंने टिश्यूज़ को देखा हो कि टिश्यू में कुछ चेंज है कि नहीं। परवाह नहीं है ना, तो उसको तो बाकी चीज़ों की भी अच्छा, उसको छोड़ने की भी परवाह नहीं है, उसको कैंसर की भी शायद परवाह ना हो। अच्छा, आई फील पर्सनली जो आपने ये बात की ना, इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट एनिमल राइट्स का भी आता है। आई फील के
people are completely ignoring the fact کہ زیرو تو ہے نا, اس کے اندر بھی جان موجود ہے, and how can we be having these very cruel experiments on them. یعنی اس میں کتنوں کی تو جان چلی جاتی ہوگی. نہیں, ڈیفینیٹلی چلی جاتی ہے. جب ہم ان کا ٹیشو نکالتے ہیں تو you have to kill that animal. Absolutely. So this is something very cruel. Yes. So number one, I don't agree. میں چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ ڈسکلیمر ضرور دے دوں. If you are a smoker, please care for your loved ones, اور آپ اپنے آپ کو اس عادت سے نکالیے, خاص طور پہ اگر آپ اس کی فریکوینسی کو کم کر سکتے ہیں. لاسٹ کویسچن ڈاکٹر نازش, مجھے بتائیے گا یہ جو نکوٹین کے بینیفٹس انہوں نے کہے, دیر آر ادر ویز. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کوئٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دے یوز نکوٹین پیچز, دے یوز نکوٹین چوئنگ گم, تو یہ اس کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اس میں مجھے جو اچھی بات لگتی ہے, وین یو ٹیک اباؤٹ نکوٹین, سپوز آپ چوئنگ گم لے رہے ہیں, تو اسموک کے اندر جو ہے وہ نکوٹین کے علاوہ, جیسے بھی آپ نے بھی بتایا, اور وی آل نو دا تھاؤزنڈس آف کمپوننٹس لائک ٹار, کاربن مونوکسائڈ, سو مینی گیسز وچ یو نو ڈیمیج یور ایپیتھیلیم. نکوٹین ایڈکٹیو سب سے زیادہ ہے. اس کو چھوڑنے کے لیے آپ اگر کچھ چوئنگ کرتے رہیں تو اس کے وہ والے جو کمپوننٹس ہیں وہ تو مائنس ہو جائیں گے نا, تو صرف چوئنگ گم میں نکوٹین ہوگا, باقی اس سے آپ بچ رہے. پھر گریجولی کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ کہ اٹس آلموسٹ لائک کیفین. اگر کسی کو عادت ہو یا جس کو چینی لینے کی عادت ہے, تو وہ شروع میں کہتا ہے نا کہ یار اچھا کہ میں نے چائے میں سے چینی ختم کی ہے, اس کا مطلب ہے آئی کین ہیو ون گلاب جامن. سو دے ٹرائی ٹو گیٹ دیر شوگر فکس, بٹ آل دیز تھنگز ان دا لانگ رن آر بیڈ فار یو. آپ اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے چھوڑنے کے عمل کو, کوئٹ کرنے کے عمل کو زیادہ آسان بنا سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نازش فار بینگ ہیئر. ایک اور بڑی الارمنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف اسٹڈیز یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں, جو کہ ہڈن کوورٹ ڈیٹا ہوا کرتا تھا, کہ پاکستان میں خواتین اسموکرز کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اینڈ پوری دنیا میں پیپل آر ریئلائزنگ کہ یار اٹس ناٹ فیمننٹی کو بھی چھوڑ دیں یار, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دی جینڈر ڈبیٹ کہ کیا خواتین کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی. بٹ دا فیکٹ کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ایک چیز اچھی نہیں ہے, کلچرلی ایک چیز پہ پہلے ممانعت تھی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنے کا کہ یو ٹیک اپ اے بیڈ ہیبٹ جسٹ بیکاز یو کین ناؤ. سو پلیز اینی بڈی ہوز اے اسموکر, مین اور وومن, اسپیشلی انڈر ایج اسموکرز, try and quit it as soon as possible.